आज मैं आपको बवासीर के मस्सों को जड़ से ख़त्म करने की एक बहुत ही बेस्ट सी रेमेडी देने जा रही हूँ। इसके बाद जो मस्से हैं वो बिल्कुल सूख के झड़ जाएंगे। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये वीडियो है, इसे पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नया वीडियो लाए तो अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको लेना है 2 प्याज। यहाँ इस तरह से 2 प्याज आप खड़ा लीजिए और इसे हमें रोस्ट करना है, यानी इसे बिल्कुल भून देना है। इतना भून देना है कि इसकी लुगदी बन जाए, यानी इसको हम मैश कर ले आसानी से। तो हम अभी आपको आगे दिखाएंगे कि इसको अगर मैश कैसे हम करते हैं। तो अगर आपके पास आग की व्यवस्था है, यानी अगर आप कंडा जला के आग बना सकते हैं, लकड़ी जला के आग बना सकते हैं, विलेज एरिया में हैं, तो आप इस तरह से आग में इसको अच्छे से डाल दीजिए और बढ़िया से भून जाए। जैसे आलू गंजी वगैरह भूनते हैं उसी तरह से इस प्याज को इतना ज़्यादा भून देना है कि ये बिल्कुल अच्छे से मसल के इसकी लुगदी बना दें। तो ये देखिए यहाँ पे तो आग की व्यवस्था नहीं है, तो हम रोस्टर पे रख के इस तरह से गैस पे इसको भून रहे हैं। तो आँच को धीमा करके इसे धीरे धीरे बिल्कुल इसे 10 से 12 मिनट तक, जब तक ये बिल्कुल अच्छे से काला नहीं हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से अंदर तक सॉफ्ट नहीं हो जाए, बिल्कुल गल ना जाए, तब तक आपको भूनना है। ये बहुत ही बढ़िया सा ट्रीटमेंट है मस्सों को जड़ से ख़त्म करने के लिए। तो आप एक बार इस रेमेडी को यूज़ करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट मिलेगा। मस्से चाहे बादी बवासीर के हों या फिर खूनी बवासीर के अगर मस्से हैं तो उन मस्सों को हटाने का बहुत ही बढ़िया सा ये रेमेडी है। बस आपको इसको धीरे धीरे भून लेना है, क्योंकि मस्से बहुत ही परेशान करते हैं इस बीमारी में। तो इन मस्सों के लिए बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ रहे थे कि इन्हें कैसे हम हटाएं, बहुत दर्द बहुत जलन होती है। तो उसके लिए बहुत बढ़िया सी रेमेडी है। ऐसी मैं आपको बहुत आगे अच्छी अच्छी वीडियोस देने वाली हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। तो ये देखिए अच्छे से आपको दिख रहा है, भून रहा है। आप देखिए इसमें किस तरह से पानी निकल रहे हैं, इसमें बबल्स निकल के इस तरह भून रहे हैं। ये जो भून रहा है ये ही हमारी जो मेडिकेटेड ये प्याज हमारा बन के तैयार हो रहा है, यानी ये दवा बन रही है उस मस्सों की। तो मस्से बहुत परेशान करते हैं, उन मस्सों को जड़ से हटाने का बहुत ही बढ़िया सा रेमेडी है। आपको इसको भून के जो मस्से हैं जहाँ भी हैं आप उस पर अच्छे से अप्लाई करिए, या फिर किसी तरह से इसको आप बांध लीजिए कपड़े में इसकी पुल्टिस बना के, या फिर आप किसी भी तरह से अरेंज करके इसको मस्सों पे अच्छे से अप्लाई करिए। इसे दिन में 2 से 3 बार आप अगर करेंगे ना तो आप देखेंगे 2 से 2 ही दिन में आपको इसका बहुत बढ़िया इफेक्ट दिखेगा। और हफ्ते भर अगर आपने कर लिया तो आपका ये मस्से की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप पेशेंस के साथ इसे अप्लाई करिए। देखिए किस तरह से इसमें बबल्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। आँच को हमने धीरे किया है। रोस्टर बहुत बढ़िया सा गर्म हो गया, पहले तेज़ करके गर्म कर दें। अगर इस तरह से रोस्टर है रोटी सेकने वाली तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं गैस पे, या फिर डायरेक्ट गैस पे आप रखिए, लेकिन उसे ध्यान देना पड़ेगा। आपको चिमटे से पकड़ पकड़ के इसको अदल बदल के भूनना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट है अगर आप आग की व्यवस्था कर सकते हैं तो आग जला के उसमें प्याज को पूरा डाल दीजिए, अच्छे से पूरा रोस्ट हो जाए, यानी इतना बढ़िया सॉफ्ट बिल्कुल भून के तैयार हो जाना चाहिए। ये देखिए किस तरह से बबल्स आ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया से इसी तरह से भून जाएगा तो पूरा अंदर तक का सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल भून चुका, आप देख रहे हैं इसका कलर बिल्कुल बदल गया है, ऊपर छिलका जो है बिल्कुल जल चुका है और अंदर से ये मुलायम हो गया है। तो अभी जल्दी से ठंडा कर लेते हैं, फिर हम इसको बना के तैयार करते हैं। तो ये देखिए इसे छोड़ दिए ठंडा होने के लिए, जिससे इसे मसल सकें। तो ये देखिए अब हम इसको क्या किए हैं, ये देखिए ठंडा हो गया है, इसे छील लेते हैं अच्छे से हम। तो देखिए इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से भून चुका है, जल चुका है छिलका। तो इसे देखिए इस तरह से हम निकाल दे रहे हैं। अभी बहुत आसानी से निकल जाएगा, आप इसे निकाल दीजिए। ये जो राख बन गया इसको हटा देना है हमें। सिर्फ इसका जो पल्प है जो मुलायम हो चुका है उसी को इस दवा में यूज़ करना है। तो इस तरह से सारे छिलके को हम निकाल देते हैं। तो आप इसे केयरफुली बनाइए, इसे एक बार अप्लाई करिए, फिर आप देखिए इसका रिज़ल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। और इसे दूसरों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिए। बहुत सारे लोग हैं मस्सों की वजह से बहुत परेशान हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, हमने कई मलहम भी दिया है। लेकिन ये जो बवासीर की बीमारी होती है 3 कारण से होती है। कुछ लोगों को पित्त का रोग ज़्यादा होता है, पित्त की वजह से होता है, किसी को बात की वजह से होता है, किसी को कफ की वजह से होता है। तो सबकी बॉडी की अलग अलग स्टेमिना होती है, तो किसी को कोई रेमेडी सूट कर जाती है, किसी को नहीं सूट करती। तो इसलिए आप ये जो हम इसीलिए आपके लिए अलग अलग तरह से रेमेडीज़ देते हैं कि आप इसे ट्राई करिए, कौन सी रेमेडीज़ आपको फ़ायदा कर जाए।
तो आप इसे एक बार ट्राई करके देखिए मस्सों पे, क्योंकि ये 3 तरह से होता है। हमने इसको रिसर्च किया है, आयुर्वेद के बुक में भी पढ़ा है कि कई सारे लोगों को बात की वजह से बीमारी जाती है, किसी को कफ की समस्या की वजह से हो जाती है, और किसी को जो होती है ये वायु दोष की वजह से हो जाती है। यानी वात, कफ और पित्त 3 कारण होता है। अलग अलग शरीर में सबको कोई ना कोई चीज़ बढ़ी होती है, उसकी स्टेमिना के अकॉर्डिंग दवाई जो होती है वो सूट करती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से इस मलहम को अप्लाई करिए, हो सकता है आपको इसका बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिले। और इसे अगर आपको फ़ायदा करने लगे तो आप इसे हफ्ते 10 दिन तक लगाइए, जब तक ये पूरा जड़ से ख़त्म नहीं हो जाता। वैसे 3 दिन में आपको इसका बहुत बढ़िया सा रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखिए इस तरह से मैश कर दिए हैं, तो ये अभी अंदर तक है, क्योंकि हमने गैस पे इसे रोस्ट किया। अगर आग पे इसको भूनते तो बिल्कुल सॉफ्ट केक होके एक बिल्कुल चटनी बन जाती, लेकिन गैस पे हमने भूना है तो इसके लिए देखिए हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे पीस के इसकी पुल्टिस बनाते हैं। यानी इसको ऐसा बना देंगे कि इसकी पट्टी यानी पुल्टिस बनने लायक हो जाए, लुगदी की तरह हमें बना देना है। इसको पीस लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए पीस के तैयार हो गया। इसे पीसते हैं, बस 1 से 2 राउंड चलाइए, इस तरह से बन जाएगा। और अगर आपने आग पे भूना है तो आपको पीसने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए पेस्ट बन के तैयार हो गया, यानी हमारा मलहम बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इस मलहम को एक जगह एक कटोरी में हम निकाल लेते हैं, और ये जितना मलहम बना है, जैसे मस्से हैं, छोटे बड़े पुराने गांठदार या कैसे भी हैं, आप सभी मस्सों पे इसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए इसे मलहम निकाल के ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे आपको अप्लाई करना है। तो एक कटोरी में से निकाल के रख लीजिए। देखिए 2 प्याज से इतना बन के तैयार हुआ है। अगर जब भी आपको बनाना हो तो आप इस तरह से ताज़ा बना के रखिए और फिर आप अप्लाई करिए। इन्हें इकट्ठा बना के आपने रख दिया, क्योंकि जो वे इसको रख देंगे तो इसमें जो तत्व होते हैं वो धीरे धीरे इसके असर कम हो जाते हैं। तो आपको जब भी बनाना है तो आप इस तरह से 2 प्याज के साथ बनाइए और फिर उसको लगाइए। तो देखिए इतना तैयार हो गया हमारा। अगर इतना बना लेते हैं तो दिन में 2 से 3 बार आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया। अब बस ये देखिए इसी तरह से लुगदी की तरह ही बनाना, बहुत बारीक चटनी के जैसे नहीं बना देनी है, इसी तरह बनाना है। और फिर आप इसको किसी कॉटन पे रख के या फिर किसी कपड़े पे रख के या पैड के थ्रू जैसे भी आप इसको सेट कर सकते हैं। आपको मस्सों को इससे कवर करना है। तो जहाँ भी मस्से हैं उस तरह से देखिए अप्लाई कर दीजिए, और फिर अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। इसको लगा के आपको कम से कम इसी तरह बांध के भी रख सकते हैं, यानी इसे 15 से 20 मिनट रहने दीजिए। उसके बाद फिर आप उसे वॉश कर लीजिए। ये देखिए 20 से 25 मिनट कम से कम रहे, जिससे इसका असर पूरा अच्छे से उस पर आ जाए, जिसे एब्जॉर्ब कर ले मस्से। इसके जो तत्व हैं, जो इसके इफ़ेक्टिव इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी जो इसमें मेडिकेटेड तत्व है, वो पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये हल्का हल्का जब सूख जाए तब आप इसको उतारिए। तो ये देखिए दिन में आप कम से कम 2 बार तो करिए ही, अगर आपके पास टाइम है तो 3 बार भी इसे कर सकते हैं। फिर आप देखिए कितना बढ़िया आपको असर मिलता है। मस्सों की जितनी भी समस्याएं हैं, जलन है, खुजलाहट है, दर्द है, वो ख़त्म हो जाएगा और ये धीरे धीरे सूख जाएगा। जब सूख जाए तो आप इस तरह से इसको वॉश कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए, और साफ़ करने के बाद ही आप इस पेस्ट को उस पर अप्लाई करिए। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया सा मेडिसिन आपकी बन के तैयार हो गई है मस्सों के लिए। तो आप इसे अप्लाई करिए, और अगर आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हर किसी को इसका इफ़ेक्ट मिल सके और हर कोई इस बीमारी से ठीक हो सके। तो ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी इफ़ेक्टिव वीडियोस आगे लाने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करें। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो अपनी लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।